नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो इसी में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन। हमने अभी तक क्या स्टडी किया कि सुपर की क्या होती है, ओके, व्हाट इज सुपर की, व्हाट इज कैंडिडेट की, एंड हाउ टू फाइंड कैसे करना है कि सुपर की और कैंडिडेट की क्या होते हैं। हमने दो तीन एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। इसके अलावा हम और आगे अभी प्रैक्टिस करेंगे वो सब क्वेश्चंस के। मैं एक सेशन ले लूंगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे पॉजिटिवली पूरे। नाउ इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज डिकम्पोजिशन। बिफोर गोइंग टू नॉर्मलाइजेशन टॉपिक से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है, कैंडिडेट की कैसे यूज होती है, सुपर की कैसे यूज होती है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, लॉसलेस जॉइन, बिकॉज हमने एक लेक्चर में अभी जॉइंट्स पढ़ लिया है। तो आफ्टर लर्निंग जॉइंट्स वी शुड नो कि लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन, लॉसी जॉइन डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशंस क्या होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, decomposition in DBMS. It is the process of breaking up or dividing a single relation into two or more sub-relations is called as decomposition of the relation. What does that mean? कि अगर मेरे पास एक relation है, समझो ABCD, relation मतलब आपको समझ आता है टेबल, और ये है मेरे पास attributes। तो मुझे इस relation को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, सब पार्ट्स में, जिससे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हों, मुझे सबसे पहले मैं आपको डिकम्पोजिशन बस बताती हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिलेशन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना। क्या लिख सकती हूँ मैं, ABC डाल दिया, यहाँ पे मैंने CD डाल दिया। ऐसे भी डिवाइड कर सकती हूँ, चाहूँ तो एक तरफ AB ले लिए, एक तरफ CD ले लिए, मेरी मर्जी, जैसे भी मुझे इन एट्रीब्यूट्स को तोड़ना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। ओके, नाउ ये आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द लॉसलेस एंड सेकेंड इज द लॉसी। अब अगर मैं एक टेबल है, आप एक रियल टाइम एग्जाम्पल लो कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ टेबल जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यूज है। अगर मैं उस टेबल को दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ तो व्हाट आई नीड इज कि उन दो पार्ट्स में जो वो सिंगल टेबल है उसकी पूरी वैल्यूज आ जाए, कोई भी लॉस नहीं होनी चाहिए, है ना, वो पूरी वैल्यूज उसमें आ जानी चाहिए कि कल को अगर मुझे वो दोनों टेबल को वापस से रीजॉइन करना है, अगर मुझे फिर से उसे ज्वाइन करना है, तो मेरे पास जो पहला टेबल हो वो ऑटोमेटिक आ जाए। व्हाट डज दैट मीन कि अगर मैं ABC एक टेबल है और मेरे पास CD एक टेबल है, अगर मैं ये दोनों को फिर से ज्वाइन करूं तो मेरे पास यही वाला रिलेशन वापस आना चाहिए। कोई भी डेटा जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, डेटा मिस नहीं होना चाहिए, है ना। ये एफिशिएंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की निशानी होती है चीज़ कि यार अगर आप एक टेबल को कट कर रहे हो और बाद में उसे रीजॉइन कर रहे हो तो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज भी वापस आ जानी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ कैसे होएगा, लेट्स सी। तो जो आपका डिकम्पोजिशन दो टाइप का होता है, एक होता है लॉसलेस, एक होता है लॉसी। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसमें कोई भी टेबल को अगर मैं ब्रेक कर रही हूँ तो मैं किन रूल्स के साथ में उसको ब्रेक करूँ जिससे कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हों वो गायब ना हो, पूरी की प्रॉपर्टीज़ वापस से रीगेन हो जाए जब मैं वो टेबल को सिंगल कर दूँ। बाई चांस कोई प्रॉपर्टी गायब हो जाती है या फिर जो टेबल्स हैं उसमें टपल्स अगर बढ़ जाते हैं, रिडंडेंसीज आ जाती है ना, तो मैं क्या बोलूँगी, वो लॉसी जॉइन है, नहीं तो वो लॉसलेस है। लॉसलेस इज गुड, लॉसी इज नॉट गुड। ओके, विल स्टार्ट विथ लॉसलेस। दिस प्रॉपर्टी गारंटीज दैट, ये चीज आपको समझा पहले तो बेसिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड कर देना। ये एक रिलेशन है, मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ABC और यहाँ पे समझो मैंने ले लिया CD। अब लॉसलेस ये बोलता है कि इट गारंटीज दैट द एक्स्ट्रा और द लेस टपल जनरेशन प्रॉब्लम डज नॉट अकर आफ्टर डिकम्पोजिशन। कि डिकम्पोज अगर मैंने कर दिया है दो टेबल को, ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कम टपल्स हो गए, मतलब कि अभी ये दोनों को अगर मैं जोड़ती हूँ वापस से तो व्हाट आई विल गेट, ABCD, ये चारों मुझे मिल जाएंगे। बाई चांस मैं यहाँ से वैल्यू हटा देती, ओके, यहाँ से मैं C की वैल्यू को अगर मैं हटा रही हूँ, सिर्फ ये वैल्यू मैंने रख दिया,
तो क्या मैं ये वापस बना सकती हूँ क्या? नहीं, ये नहीं बनेगा। ओके, मेरे पास कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए ना दोनों में, दोनों को मैं ज्वाइन कैसे करूंगी अगर कॉमन नहीं है तो, है ना? ये तो दो अलग अलग टेबल बन गए। ज्वाइन करने के लिए मेरे पास एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, है ना? तो ये वापस से नहीं बनेगा, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। या फिर कई बार क्या होता है कि जब हम टेबल बनाए वापस से, जो हमारा ये रियल टेबल वापस अगर बनता है ABC वाला, तो इसमें क्या होता है, कई बार रिडंडेंसीज आ जाती हैं। मतलब जितने रोज की रिक्वायरमेंट है, जितने कॉलम की उससे ज्यादा आ जाएंगे। ओके, जितने रोज होने चाहिए, जितने वैल्यूज उससे ज्यादा की वैल्यूज आ जाएंगी। तो कई बार जब ज्यादा आ जाता है तो जरूरी नहीं है वो सही हो, है ना? वो रिडंडेंसी के अंदर भी आ सकता है, हमें एक्चुअल चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। नाउ इट इज द मैंडेटरी प्रॉपर्टी, लॉसलेस एक मैंडेटरी प्रॉपर्टी है जो होनी ही होनी चाहिए। नो इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट, जो मैंने आपको समझाया वही चीज लिखी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। When the sub relations are joined back, the same relation is obtained that was decomposed. जिस रिलेशन को हमने तोड़ा था वही वापस से ज्वाइन हो जाना चाहिए। ओके, तो वो जो छोटे छोटे ये दो ठोक जो बने, इन्हें क्या कहोगे आप? ये सब रिलेशंस होते हैं। These are known as the सब रिलेशंस, है ना? तोड़ना किसी चीज को, एक बड़ा सा सेट है उसको मैं तोड़ूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? सबसेट्स होते हैं उसके। Every decomposition must always be lossless. दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब भी किसी टेबल को हम डिकम्पोज करें, ओके, तो वो हमेशा लॉसलेस होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज टू बी लॉसलेस? मैं कैसे बताऊंगी कि लॉसलेस है कि नहीं कोई टेबल जो है? विल फाइंड आउट। अब दो टेबल्स जो भी है, दो पहला टेबल जो मेरा रहेगा उसे मैं क्या बोलूंगी? रिलेशनल पेरेंट टेबल बोलूंगी मैं उसको, जो ये है मेरा ABCD। तो इसमें मेरा ABCD क्या हो गया? ये मेरा पेरेंट टेबल हो गया, पेरेंट टेबल, है ना? और इसको जो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक में लिया है मैंने ABC और एक में लिया है मैंने समझो CD। तो ये दोनों मेरे क्या हो गए? चाइल्ड टेबल, चाइल्ड चाइल्ड। ओके, तो इसके लिए मेरे पास तीन कंडीशंस दी हुई है, ये तीन कंडीशंस को उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। व्हाट ऑल आर दीज थ्री कंडीशंस? फर्स्ट, एट्रीब्यूट R1, समझो ये वाला है जो एट्रीब्यूट, ये R1 है और ये मेरे पास R2 है। तो जब मैं ये दोनों का यूनियन करूं, जोड़ूं, तो मेरे पास वापस ABCD आ जाना चाहिए, ठीक है? या फिर अगर मैं उसका इंटरसेक्शन करूं, दिस इज इंटरसेक्शन, ये ऐसा लिखा गया है, दिस इज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के टाइम पे इनमें कोई कॉमन वैल्यू होना चाहिए। इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी आपकी इंटरसेक्शन के लिए? C, राइट? तो ये होना चाहिए, ये आपका नल नहीं होना चाहिए। इस I की जो वैल्यू है दिस इज नल, ओके, ये नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी, याद रखिएगा ये नॉट है। नेक्स्ट इज कि अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ ये दोनों का, तो मेरे पास किसी भी एक टेबल की एट्रीब्यूट्स आ जाने चाहिए। मतलब अगर मैं R1 इंटरसेक्शन R2 कर रही हूँ तो मेरे पास R1 के एट्रीब्यूट्स आने चाहिए या फिर R2 के एट्रीब्यूट्स आने चाहिए। मतलब द थर्ड कंडीशन इज समवेयर रिलेटेड टू योर कैंडिडेट की। जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे आई विल टेल यू कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे में आपको ये सिर्फ है बिकॉज आप ये नोट्स रख लो, ये आपको काम ही आने वाले हैं लिखने के लिए, हर एग्जाम्स में आपको पूछेगा ही, है ना? तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू बिफोर, मेरी क्लास में हमेशा पेन कॉपी लेकर आप बैठो, जो भी चीज़ें इन्हें नोट करते जाओ। ये हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। अब हम हर कंडीशन को एक एक करके देखते हैं, इसे बाद में देखते हैं, पहले प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा? फर्स्ट प्रॉब्लम, ये आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, ओके। ये टेबल में क्या है? देखिए 4 कॉलम है, एट्रीब्यूट्स दिए और उनकी वैल्यूज दी हुई है। जब मैं इस टेबल को डिकम्पोज कर दी 2 पार्ट में, तब क्या हो रहा है मेरे पास में? इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे आती है मैं आपको वो बता रही हूँ। समझो यहाँ बी, ए में क्या आ गया 1 2, बी में आ गया ए बी। मैंने एक टेबल को ए और बी में कर दिया और दूसरे टेबल में मैंने सी को रख दिया। बट व्हाट अबाउट दिस
सॉरी डी को रख दिया, व्हाट अबाउट सी? सी तो डिकम्पोज ही नहीं हुआ कहीं पे भी। तो क्या होएगा, जब मैं इसको वापस से ज्वाइन करूंगी तो ये मुझे सिर्फ ए बी और डी की वैल्यू देगा। ए बी और डी की जो वैल्यूज है ना, ये सिर्फ उन्हें ही मुझे डिस्प्ले करेगा। तो क्या ये मेरा ओरिजिनल टेबल है क्या? नहीं है ना, ये मेरा ओरिजिनल टेबल नहीं बना। तो इसका मतलब दिस इज लॉसलेस की प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, ये लॉस ही बन गया, ये आपका क्या हो गया, लॉस ही हो गया, क्योंकि समवेयर और दी अदर डेटा गॉट लॉस्ट, डेटा गॉट लॉस्ट, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ गई आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नाउ सेकंड, तो ये क्या प्रॉब्लम आ गई कि इसमें आपका पूरा का पूरा एक कॉलम ही गायब हो गया, और उसमें पहले ये बोला गया है कि अगर मैं इन दोनों को यूनियन करूं तो यूनियन के बाद में बाकी कॉलम्स वापस से आने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई आपकी। सेकंड कंडीशन देखिए, अब क्या हो रहा है कि जब मैंने इसे ब्रेक किया, डिकम्पोज किया, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास दो कॉलम्स आ गए ए एंड बी, और एक तरफ आ गया मेरे पास सी एंड डी। ओके, तो दोनों का इंटरसेक्शन, सेकंड क्या बोल रहा था कि इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन होके इनकी वैल्यू शुड नॉट बी नल नहीं होनी चाहिए वैल्यू। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एट्रीब्यूट आपको निकालना है, तभी तो आप तोड़ोगे, ऐसे कैसे तोड़ के कुछ भी बना दोगे। ये तो चलो छोटा सा टेबल है तो अलग बात होती है, लेकिन अगर बड़ा टेबल है और आपको सिस्टमैटिकली नॉर्मलाइज कर रहे हो अगर किसी टेबल को, तो आप कॉमन एट्रीब्यूट्स के ही तो बेसिस में हम कोई भी टेबल को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन है ही नहीं, बिकॉज यहाँ से आपको ए बी दे देगा और यहाँ से सी डी दे देगा, पर क्या ये दोनों को ज्वाइन कर पाएगा क्या? वो नहीं कर पाएगा, तोड़ा कैसे, है ना। तो ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम है कि ये नल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए था, यहाँ पे समझो बाई चांस सी आ जाता, पी और क्यू, है ना, तब मैं क्या बोल सकती थी कि ये जो है ये क्या है आपका, ये अभी इक्वल टू नल हो गया, है ना, क्योंकि कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया अभी, दिस इज इक्वल टू नल, सॉरी, इक्वल टू नल। तो ये आपका सेकेंड वाला भी उसको क्या कर रहा है, ये सेकेंड प्रॉब्लम है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम, तो देखो ये जो मैंने बताया कि ये हुआ, अब इसका जो इसमें एक चीज क्या होती है, यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जब मैं इन्हें ज्वाइन करूंगी, ठीक है, तो वैल्यूज कैसे प्रॉब्लम देती है वो देखिए। इसका आउटपुट कैसे निकलेगा कि व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहां पर ज्वाइन यूज करूंगी, कौन सा, कार्टेशियन। मैं यहां पे एक कार्टेशियन ज्वाइन यूज कर रही हूं। तो कार्टेशियन ज्वाइन क्या था, हर रो जो भी है वो दूसरे टेबल के बाकी रोज एंड कॉलम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1a जो है वो px से मिल जाएगा, फिर 1a qy से मिल जाएगा, 2b px से मिल जाएगा, 2b qy से, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए हमने जब ज्वाइनिंग की इसकी, तो इस तरह की कोई वैल्यूज आ गई हमारे पास में, ठीक है, 1a px 1a qy। ये अभी देखो इसमें वैल्यूज तो पूरी आ गई हैं, जो टेबल में हमको वैल्यूज चाहिए थी वो तो आ गई, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी आ गई हैं। तो समवेयर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गया, आपके रिडंडेंसी का प्रॉब्लम आ गया। किस चीज का प्रॉब्लम आ गया, रिडंडेंसी, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज क्या आ गई है आपकी, सेम आ गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई बोलेगा कि a की वैल्यू बताओ आप, तो मैं a की वैल्यू क्या बोलूंगी, I will say P और I will say Q। ये प्रॉब्लम भी आ गई, कंसिस्टेंसी की भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, इंटेग्रिटी की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ये पूरे वैल्यूज को ले लिया ना इसने। तो एक बार 1a px के साथ आ गया, एक बार qy के साथ आ गया, सेम जो आपका 2b है वो भी इसके साथ आ गया। जब मैंने क्या किया, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा दिया पूरे में, है ना। तो ये मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई। बाई चांस मुझे कोई बोलता है कि 2 की वैल्यू बताओ, तो मैं 2 की वैल्यू क्या बताऊंगी, ये वाला बी पी है कि बी क्यू है।
ओके, सो दिस इज द रियल प्रॉब्लम। तो इस हिसाब से आपका सेकेंड को भी ये क्या कर रहा है, आउट कर दिया, सेकेंड प्रॉब्लम। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। थर्ड, अब आप थर्ड प्रॉब्लम देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने पहले पढ़ा था उसी टाइप का ही है ये, कि ये एक बड़ा सा टेबल है आपके पास में, इसमें मैंने तीन ही चीज़ों को लिया है, ठीक है, ए बी एंड सी। ए में 1 2 3, बी में ए बी ए और 3 में पी क्यू आर। अब मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इसमें सब चीज़ें देखिए, अगर आप इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हो, अगर हम फर्स्ट वाली चीज़ देखते हैं तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या इसमें सही हो गई है क्या? यस। क्यों? क्योंकि जब मैं ये दोनों को वापस से ज्वाइन करूँगी तो ज्वाइन करने पे यही टेबल मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ भी बी सी है, तो वापस से इसको जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो मेरे को ए बी सी पूरा रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो डन। थर्ड प्रॉब्लम तो यहाँ पे क्लियर हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन अगर मैं करती हूँ ये दोनों का तो मेरे पास बी मिल जाएगा मेरे को एज अ कॉमन रो, है ना, तो बी मिलने पे ये कॉमन रो हो गया मेरे पास में, तो फिर से मुझे ये पूरी वैल्यूज मिल गई। सेकेंड प्रॉब्लम भी मेरा क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉब्लम, अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या होता है कि बाई चांस मैंने ये दो पार्ट को दो टेबल में मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया, ठीक है, जोड़ दिया तो ये आ गया। नाउ अगर कोई मुझसे अब पूछता है कि 1 की वैल्यू बताइए, बी में ये इसकी वैल्यू बताओ, 1 की नहीं सॉरी यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास में, P है और I have R। दिस इज द प्रॉब्लम। इट मीन्स जो थर्ड प्रॉब्लम है ये क्या बोलता है कि एट्रीब्यूट, जो कॉमन एट्रीब्यूट है, जो भी आप कॉमन ले रहे हो, है ना, कॉमन एट्रीब्यूट तो होना चाहिए, कॉमन है बी भी है, कॉमन एट्रीब्यूट प्लस डिस्टिंक्ट वैल्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस, डिस्टिंक्ट वैल्यू भी होनी चाहिए उनकी, ऐसा नहीं कि वैल्यू सेम हो जाए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दिस इज द कैंडिडेट की प्रॉब्लम, है ना, कैंडिडेट की और सुपर की जो भी आपको बोलना है, ठीक है, ये उसकी कीज की प्रॉब्लम आ गई ना यहाँ पे कि भाई मेरे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू, मैंने कैसे ये दो कॉलम को अलग कर दिया, है ना, मैं चाहती तो 1 ए को करती, है ना, तब जाके हो सकता कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाता मेरे पास में, लेकिन मैंने बी को अलग किया है और बी में ये दोनों वैल्यूज तो सेम आ गए, तो मैं क्या मानूं, ए की वैल्यू पी है या आर है ना। सो दिस इज द रियल प्रॉब्लम कि आपके पास कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें वैल्यूज जो है ये आपकी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, सेम वैल्यूज नहीं चलेंगी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज योर थर्ड प्रॉब्लम। आई होप आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स समझ में आए होंगे कैसे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तब विल गेट टू नो कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे पहले एक और बार आपको ये चीज़ समराइज कर देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिलेशन है दैट इज ABCD, ओके, इसे मैंने with functional dependency set A with BC is decomposed into, ठीक है, अब ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ABCD, ठीक है, ये दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, R1 ABC and R2 AD, ओके, विच इज अ लॉसलेस। अभी कैसे पता चला ये लॉसलेस है, देखो दोनों को मैं ज्वाइन करूं तो ये मेरे पास ABCD पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है, अगर मैं इंटरसेक्ट करती हूँ दोनों को तो ये देखो मेरे पास A कॉमन आ गया दोनों में, तो मैंने क्या कर दिया, इसको इंटरसेक्ट कर सकती हूँ मैं, A क्या हो गया मेरे पास कॉमन, ठीक है, अगर मैं फिर इंटरसेक्ट करती हूँ इसी में, जब मैंने ये दोनों को इंटरसेक्ट किया तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा दोनों A वैल्यू जो है इसमें ये मेरा एज अ कैंडिडेट की वर्क कर रहा है, इट इज अ की ना, क्योंकि ए की वजह से आप क्या निकाल पा रहे हो, BC की वैल्यू निकाल पा रहे हो, ए से ही आप इसका जब आप क्लोजर लोगे तब आप BC की भी वैल्यू निकाल पा रहे हो, A की भी वैल्यू निकाल पा रहे हो, और बाद में A से आप क्या निकाल पा रहे हो, D, राइट,
ये ए डी भी है अलग से, तो ऑफकोर्स ए से आप डी को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ए से आप बी सी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ का कैच यहाँ है, जो थर्ड रूल है ना उसका कैच ये है कि जो ए है वो फंक्शनली डिपेंडेंट किस में है आपका, बी और सी पे। मतलब ए से आई कैन फाइंड आउट बी एंड सी, आई कैन फाउंड ए एंड इवन आई कैन फाइंड सी, सॉरी डी, ये चीज़। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था कि रिलेशन है, इसको मैंने ऐसे तोड़ा है और वापस से इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। तो नाउ दिस इज योर लॉसलेस डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें तीनों प्रॉपर्टीज जो थी आपकी, तीन कंडीशंस जो थी, वो तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। ये क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं, हैव अ लुक कैसे करना है इसको सॉल्व। ये याद रखिएगा, ए जो है फंक्शनल डिपेंडेंट है बी सी में, है ना, तो ये देना जरूरी है। अगर ये नहीं दिया रहेगा ना, तो आप अगर इसको ऐसे तोड़ोगे तो आपका थर्ड वाला रूल जो है वो यहाँ पे डिस्कार्ड कर देगा उस चीज़ को, है ना, जब तक ये वैल्यू ना दी हो। ये इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना, कि ए इज अ फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट, हाँ, दिस क्वेश्चन ना, लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कॉलम्स दिए हुए हैं, वैल्यूज दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इसको लॉसलेस बनाती हैं या लॉसी बनाती है, ठीक है। तो अगर मैं इस टेबल को सबसे पहले ये दो पार्ट में डिवाइड करूं, दैट इज R1 AB R2 AB, ओके। तो R1 AB और CD इसमें, तो पहले वाले को, पहला रूल याद रखो, तीनों रूल को एक एक करके देखेंगे। पहला रूल क्या बोल रहा था आपको कि वैल्यूज जो है वो क्या होनी चाहिए, उसमें ये देखो पूरे कॉलम्स होने चाहिए। पहला रूल क्या बोलता है कि पूरे कॉलम होने चाहिए। तो इसमें पूरे कॉलम है क्या भाई, ए बी है और सी डी है, ई तो गायब हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ओके, क्या ये कैसे होएगा, नहीं होगा, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, डिस्कार्ड कर दो इसको। ओके, गो विद द सेकेंड वन, ए बी सी डी। अब देखो इसमें फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करो। फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक किया हमने कि पूरे कॉलम्स आ रहे हैं क्या, यस, पूरे कॉलम्स आ रहे हैं, ए बी सी डी ई, देखो ए बी सी डी ई पूरे आ गए कॉलम्स सेकेंड वाले में, ओके। लेकिन इसमें जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कॉमन होना चाहिए। कॉमन कोई कॉलम है क्या दोनों के बीच में, कॉमन एट्रीब्यूट्स कोई हैं क्या, नहीं, आउट, डिस्कार्ड। ये भी आपका क्या हो गया, लॉसी हो गया। ये सब क्या हो रहे हैं, लॉसी होते जा रहे हैं, ठीक है। आपको गेट में भी कैसे देगा, ये ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा और आपको इसके बाद में चार ऑप्शन में दे देगा, इट इज लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी, लॉसी डिपेंडेंसी, लॉसी एंड नॉट डिपेंडेंसी, लॉसलेस एंड नॉट डिपेंडेंसी। ऐसे डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या होता है उसको आगे हम पढ़ेंगे, पहले विल सी दिस वन, ओके। तो आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा एक एक करके, ओके। थर्ड का टेबल देखिए, अभी थर्ड में पहली प्रॉपर्टी हो रही है क्या इसकी कवर, यस, सब कॉलम है, देखो ए बी सी डी ई सारे कॉलम्स आ गए, ओके, गुड। सेकेंड प्रॉपर्टी हो रही है क्या कि कॉमन कॉलम होना चाहिए। देखो कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों में, इसमें भी सी है इसमें भी सी है, दोनों को कॉमन मान सकती हूँ अभी के लिए, ठीक है। कॉमन कब मानूंगी, सी की वैल्यू देखो, आउट, क्यों आउट, थर्ड भी नहीं है भाई, कॉमन तो है, पर जब मैंने कहा कि चल ये कॉमन वैल्यू आ गई है तो ये मेरी एक कैंडिडेट की हो सकती है, मैं ये मान सकती हूँ कि दोनों क्या हो जाएंगे, कैंडिडेट की हो जाएंगे। पर जब आप यहाँ पे देखो तब व्हाट यू विल फाइंड कि ये जो सी है ये क्या है, इसमें देखो वैल्यू सेम आ गए ना, ये दोनों 1 और 1 सेम आ गए, तो इसको मानूंगी क्या मैं, नहीं, डिस्कार्ड हो गया, है ना। वैल्यू आपकी थर्ड में क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, हमेशा याद रखना, डिस्टिंक्ट वैल्यूज होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ओके। हाँ, अगर डी होता कॉमन, यहाँ पे ए बी डी होता अगर, तो हो सकता है मैं एक बार का सोच सकती थी, क्योंकि यहाँ पे आपके डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, यहाँ पे आपके डिस्टिंक्ट वैल्यूज है ना। लेकिन बिकॉज सी ले लिया ना कॉमन मैंने, तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आउट हो गई, ओके, कि कॉमन तो मिल गया सी, लेकिन कैंडिडेट की नहीं बन सकता वो। फोर्थ में देखिए, अब
ABCD तो देखो पूरी सबसे पहले तो पूरे कॉलम्स आ गए। ओके, इसमें कॉमन क्या क्या निकल रहा है, ध्यान से देखना। कॉमन क्या रहेगा आपका, A कॉमन है, C कॉमन है और D कॉमन है। ओके, A, C एंड D। अब ये तीन चीजें कॉमन निकल गई। ओके, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है कि एक ही कॉलम कॉमन निकले, एक से ज्यादा कॉलम्स निकल सकते हैं कॉमन। अब मैं इसको इसमें चेक करूंगी फॉर थर्ड प्रॉपर्टी। ए डिस्टिंक्ट वैल्यू है नहीं, लेकिन जब मैं उसको C और D के साथ में जोड़ती हूं तब ये मेरा एक डिस्टिंक्ट वैल्यू बनाएगा, राइट। जब मैं तीन को एक साथ लेती हूं, अगर इसे कंपोजिट बना रही हूं, अगर मैं 1AP देन B 2Q then A 1R and then C 3S। अब देखो, जब ये तीनों सिंगल में, ये नहीं है, सिंगल में इट इज नॉट यूजफुल, लेकिन अगर मैं ये तीनों को यूज कर रही हूं तब तो मैं ये चीज बोल सकती हूं ना। तीनों को यूज करने पे आई कैन से कि ये क्या है आपका, 1 सेकेंड, या कि ये मेरा क्या बना रहा है, कॉमन प्रॉपर्टी बना रहा है, एक सॉरी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। ये क्या बना रहा है मेरे पास में, एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी बना रहा है। ओके, सारी प्रॉपर्टीज क्या डिस्टिंक्ट। तो हियर व्हाट आई कैन से कि यस इट इज लॉसलेस। ये आपके पास लॉसलेस है, क्या हो गया, ये लॉसलेस हो गया आपके पास में, ठीक है। जिसमें ACD मेरे पास कंबाइनली क्या बनाएगा, कैंडिडेट की और यू कैन से सुपर की, है ना। सुपर की जब इसको और ज्यादा ब्रश अप करेंगे तो हो सकता है इसमें से कोई ऐसी वैल्यू निकल जाए जिसके थ्रू मैं बाकी वैल्यू निकाल दूं, पॉसिबिलिटी है, आई डोंट नो दैट, है ना। तो इसको आप कैंडिडेट की बोल दो, अभी के लिए सुपर की बोल दो, वो सबसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये जानना है ये लॉसलेस है या लॉसी है। तो ये क्या हो गया आपका, लॉसलेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट को चेक करते हैं, 1 सेकेंड। ABCDDE, ओके, विल गो विथ इट कि सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में सब वैल्यूज आ गए ABCDE, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी कॉमन वैल्यूज, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, D क्या आ गया, कॉमन, ओके। अब मैं थर्ड पार्ट को देखूंगी कि अगर मैंने जो कॉमन वैल्यू ली है D, तो क्या वो मेरा डिस्टिंक्ट है, यस। PQRS चारों डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज है, तो आपका थर्ड भी क्या हो रहा है, इसमें फुलफिल हो रहा है, ओके। सो कैन आई से दैट D इज अ कैंडिडेट की यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, एक लॉसलेस हो गया, ओके, क्योंकि D को मैं यहाँ कॉमन ले सकती हूँ, वो डिस्टिंक्ट भी है, और साथ में आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि पूरी वैल्यूज आ जानी चाहिए, वो भी आ गए आपकी साथ में, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, तो आपका देखिए फोर्थ वाला लॉसलेस निकला है, फिफ्थ भी लॉसलेस निकला है, सिक्स्थ देखते हैं, ठीक है। अब सिक्स्थ में क्या हो रहा है, 3 टेबल आ गए, नो प्रॉब्लम विद इट, आप कितने भी टेबल में इन्हें डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जब आप ज्वाइन करोगे तो प्रीवियसली सबसे पहले आप 2 ही टेबल को ज्वाइन करोगे, है ना। चलो पहले मैं ये दोनों टेबल को ज्वाइन कर रही हूँ, इसमें मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, A B C D, नो प्रॉब्लम। E नहीं आ रहा है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ये बचा हुआ है, ठीक है। ये दोनों से मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, BC आ गया कॉमन, ये दोनों कॉमन भी आ गए, ठीक है। अब मैं थर्ड DE के साथ जब इसको ज्वाइन करती हूँ, ये दोनों को मैं जब DE के साथ में ज्वाइन कर रही हूँ, तब मेरे पास देखो ABCDE भी आ गया पूरा, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कॉमन वैल्यूज कौन सी आ गई दोनों में, BCD भी मेरे पास कॉमन आ गया, है ना। तो मैं जब BCD देखूंगी तब मैं ये यूनिकली तीनों को मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, यस। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो माई लॉसलेस। तो लास्ट के 3 मेरे लॉसलेस हो गए, ओके। तो नाउ व्हाट आई कैन से कि ये जो है मेरे पास तीनों, ये 3 वैल्यूज, ये 3 मेरे पास आ गई है लॉसी। आपको एक एक प्रॉपर्टी चेक करते जाना है ना,
पहली प्रॉपर्टी चेक करोगे, अगर वो फुलफिल हो गई तो दूसरी करोगे, दूसरी फुलफिल हो गई तो तीसरी करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली कर लिए चेक नहीं हुई तो ना रुक जाओ, ठीक है। वैसा नहीं होना चाहिए कि पहली अगर आपकी फुलफिल हो गई तो वो डन हो गया, नहीं, आपको तीनों प्रॉपर्टी चेक करनी है एक एक करके, ठीक है। और ये 3 जो आया है ये आपका क्या आया है, लॉसलेस, दिस इज योर लॉसलेस। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट विल गेट एन आइडिया of how to do it. 1 second. आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है v w x y एंड z। ओके, ये दिया हुआ है। इसमें z जो है, प्लीज पार्डन मी फॉर राइटिंग, ओके। अगर आप लोग को थोड़ा समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी कि मैंने क्या लिखा है वहाँ पे, कौन सी वैल्यू है। इफ़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो वैल्यूज़ तो एक्स वाई गोज विथ वाई वी एंड वी एक्स, ओके, वी एक्स, 1 सेकेंड, वी डब्ल्यू, सॉरी, वी डब्ल्यू विल गिव यू एक्स, ये है। और अब आपके पास 4 कंडीशंस हैं, है ना, वो 4 कंडीशंस को अपन चेक करते हैं। कौन कौन सी हैं 4 कंडीशंस, देखिए। पहला बोल रहा है R1 VW एंड R2 WXY एंड Z, ठीक है। पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और भी कंडीशंस है, तो ये पहली कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फर्स्ट वन, ठीक है। तो अगर मैं इस टेबल को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो क्या ये लॉसलेस बन रहा है क्या, ये हमें चेक करना है। तो पहली कंडीशन हमने चेक की। पहली कंडीशन क्या थी कि पूरे वैल्यूज वापस से आ जाने चाहिए, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो वापस आ जाने चाहिए। तो क्या एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं क्या वापस दोनों में, यस, V W X Y एंड Z आ गए पूरे, गुड। सेकेंड प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे। व्हाट सेकेंड प्रॉपर्टी सेज, कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, W आ रहा है कॉमन, यस। थर्ड, इस W जो आया है कॉमन, इस W अ कैंडिडेट की, क्या मैं W को कैंडिडेट की बोल सकती हूँ, नो। क्या है इसका आंसर, अ बिग नो। वाई, बिकॉज वो सिंगल नहीं है। W सिंगल आपके पूरे एट्रीब्यूट्स को नहीं निकाल रहा है। ध्यान से देखो, W जो है वो V के साथ में अटैच है, राइट। तो W को V की जरूरत है, तभी वो आपको बाकी वैल्यूज देगा। तो आप सिंगल यहाँ W को कैसे कैंडिडेट की बना सकते हो, नहीं बनेगा वो कैंडिडेट की, वो VW साथ में कैंडिडेट की बनेंगे अगर बनना होगा तो, ओके। बट फिर भी अगर मैं बोलती हूँ कि ठीक है, ओके, W आपका सिंगल कैंडिडेट की नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या बन गया, लॉसी बन गया। बट देन ऑल्सो आई कांट से इट इज लॉसी। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये लॉसी है कि नहीं, लेकिन ये लॉसलेस नहीं है, ये कंफर्म है ना। लॉसलेस क्यों नहीं है, क्योंकि जो कॉमन मेरे पास एट्रीब्यूट आया W, तो क्या वो W एक कैंडिडेट की बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये लॉसलेस नहीं हो सकता। लेकिन लॉसी है कि नहीं है पूरी तरह से, ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कैंडिडेट की नहीं है तो वैल्यूज़ आपके डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। हो सकता है W की वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हो, यहाँ दिया तो नहीं है कहीं पे, है ना। हो सकता है ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ रखता हो, लेकिन फिलहाल के लिए इस सिचुएशन में आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या बन गया, इट इज योर लॉसी। ओके, विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे। सेकेंड वन, सेकेंड ये बोल रहा है R1
VWX and R2 by Z। ये मैंने 2 कुछ अजीब सा लिख दिया है यहाँ पे, ओके, इट्स 2। लॉसी है कि लॉसलेस है आप देख कर ही बता सकते हो, पहली प्रॉपर्टी को ही चेक कर लो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से पूरे कॉलम्स आने चाहिए, आ रहे हैं क्या? VWXYZ, ओके, आ रहे हैं पूरे कॉलम्स, हाँ VWXYZ आ गए, ओके, ठीक है। सेकंड, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या दोनों में? कॉमन नहीं निकल रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी में ये डिस्कार्ड हो गया, इट इज लॉसी, ये क्या है आपका? लॉसी है, ओके। नाउ थर्ड, विल चेक विद द थर्ड वन सेकेंड, लेट मी रब इट। ओके, थर्ड, अब हम थर्ड को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड बोल रहा है आपका कि R1 VW एंड R2 YZ, ये तो पहली प्रॉपर्टी में ही आउट हो जाएगा, राइट? पहली प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए, कॉमन एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, एक्स गायब है, तो दिस इज ऑल्सो लॉसी, ओके, लॉस्ट हो गया, खत्म, ओवर, गेम ओवर। फोर्थ कंडीशन, लेट्स चेक आउट R1 with VWX and R2 X, Y and Z, ओके, ये चीज है। अब देखिए इसमें पहली प्रॉपर्टी को चेक करो, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से पूरी वैल्यूज आ रही हैं, यस। जब आप मेन रिलेशन बनाओगे तो VWXYZ, वाओ, सब वैल्यूज आ गई, ओके। सेकेंड वन, कॉमन एट्रीब्यूट, आई कैन गो विथ एक्स मेरा कॉमन एट्रीब्यूट आ गया दोनों में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब कैसे बनेगा? एक्स आ गया मेरे पास में कॉमन, अब मुझे थर्ड एट्रीब्यूट को चेक करना है कि इज एक्स कैन बी माई कैंडिडेट की, क्या मैं इसे कैंडिडेट की बना सकती हूँ क्या? देखो, जब मैं एक्स ले रही हूँ, एक्स का क्लोजर, व्हाट आई विल गेट, एक्स से मुझे वाई भी मिल जाएगा, ठीक है, वाई से मुझे जेड मिल जाएगा, वाई वी जेड, ये तीन चीजें मिल गई मुझे, ठीक है, ओके। तो मैं ये क्या बोल सकती हूँ, वाई वी जेड, ये तीन वैल्यूज आ गई मेरे साथ में, ठीक है। अभी एक्स मुझे कहां से मिल रहा है? बी एक्स से मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एक्स को डिस्टिंक्ट मान सकती हूँ ना यहाँ पे, कि मेरा एक्स क्या है, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू होल्ड कर रहा होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू, आई कैन मेक इट अ की, ये इसको मैं क्या बना सकती हूँ? की बना सकती हूँ, राइट। की क्यों बना सकती हूँ उसको? देखो, ये एक्स से आया, लेकिन एक्स आपका बाय डिफॉल्ट कहाँ से आ रहा है? VW से आ रहा है, राइट। तो एक्स की मुझे बाकी वैल्यूज मिल रही हैं वाया VW, तो आई कैन से कि एक्स जो है, जो कॉमन मैंने निकाला है, ये कहीं ना कहीं आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज रखता होगा अपने पास में, है ना। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया मेरा, ये दिस पार्ट, कि मैंने अगर इस टेबल को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें R1 है आपका VWX और R2 है X, Y एंड Z, तब मैं क्या बोल सकती हूँ कि यस, नाउ इट इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन, लॉसलेस डिकम्पोजिशन, ओके, ये ऐसे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको चेक करना होगा कि जो वैल्यूज है उसमें आपको तीनों कंडीशंस को चेक करना है। उसके बाद में आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसी देखना है कि जो हम निकाल रहे हैं, है ना, उससे हमको क्या वैल्यूज रिट्रीव होके आ रही हैं, क्या वो पूरी वैल्यूज दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका लॉसलेस है या लॉसी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, वो क्या होता है उसको चेक करते हैं, ठीक है, ओके। इसे मैं हटा रही हूँ। इफ यू विल हैव एनी डाउट कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, क्या हुआ है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन,
I will definitely going to answer you. Okay. Now, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. ओके, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन कुछ नहीं होता. आई कांट से इट इज मैंडेटरी. ओके, नॉट मैंडेटरी की हो, नॉट मैंडेटरी, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस ये चेक करना होता है कि इट एंश्योर्स दैट अगर मैं एक जो ओरिजिनल रिलेशन है उसको मैंने अगर दो टेबल में तोड़ा है ना, उसके मैंने सब रिलेशंस बनाए हैं अगर, तो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी ओरिजिनल की थी, ओरिजिनल की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, ठीक है, तो जो सब रिलेशंस होंगे ना उनमें भी वही फंक्शनल डिपेंडेंसीज होनी चाहिए. बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें जानना कि जो आपका ये वाला था पार्ट कि मतलब कि जो एक मेन टेबल है जो हमारा, ठीक है, उसमें जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो रही है ना, जो भी वो होल्ड कर रहा है वो सेम जो सब रिलेशंस हैं वो भी होल्ड करने चाहिए. कैसे? छोटा सा एग्जाम्पल है, उसे मैं आपको बताती हूँ.